प्रणाम देव ऋषि। आंसू पूछो देवामित। अश्रु भविष्य और लक्ष्य दोनों को धूमिल कर देता है। रोते ही रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो वो क्या है, कभी कभी सत्य समक्ष होता है, किंतु हम अपने भावों के भंवर में, दुख और कष्ट में उसे देख ही नहीं पाते। अपनी दृष्टि स्पष्ट करो और देखो, अवसर समक्ष है। बढ़ जाओ प्रतिशोध के मार्ग पर आगे। सहायता की मनसा से आए हो तो पहेलियां मत बुझाओ। यदि मुझ में आपकी बात का सार समझने जितनी बुद्धि होती तो मैं इस क्षेत्र नहीं, संपूर्ण संसार का महाराज होता। इसलिए राजनीति छोड़िए, जो कहना है स्पष्ट कहिए। मेरी बात और उसका सार केवल इतना सा है कि पिता ने पिता का अंत किया, तो क्यों ना इस बार प्रतिशोध पूर्ति के लिए पुत्र पुत्रों का संहार करते। नियति ने अवसर दिया है, चूको मत। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, किंतु मुझे है। जब तुम एक बालक थे तो तुमने एक पक्षी की रक्षा की थी, उसके प्राण बचाए थे, और उसी कर्म का फल देने आज मैं ब्रह्मदेव के आदेश से यहां आया हूं। फिर भी यदि तुम्हें नारद राजनेता लगता है तो जाने दो। नारायण नारायण। अरे रुकिए नारद मुनि, आप तो बुरा मान गए। आप अपने पधारने का प्रयोजन बताइए। तो सुनो, अयोध्यापति श्री राम के पुत्र लव और कुश अगस्त्य ऋषि के साथ इसी ओर आ रहे हैं। धन्यवाद ऋषिवर, आपने मुझे दिशा दिखाकर मेरे प्रतिशोध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नारायण नारायण। दीर्घबाहु, दुर्पाक्ष, कायासुर, भर्मासुर, तुम सब ने अपने तप से देवताओं से असंभव वरदान प्राप्त किए हैं। अब उनके उपयोग का समय आ गया है। जाओ, लवकुश और अगस्त ऋषि जैसे ही वो मिले उन्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। फिर ये कुंभकर्ण का पुत्र राम के पुत्रों को ऐसी मृत्यु देगा जिसे देखकर संपूर्ण संसार कांप उठेगा। रघुवंश के नाश का शंखनाद होने को है। लवकुश की मृतदेह के साथ राम को संदेश भेजूंगा, उसे उनके कुल के अंत की सूचना दूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ऋषि कंबोधर, माता के सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं यही माता हिंगलाज का मंदिर बनाना चाहता हूं। जगत कल्याण के लिए अति उत्तम विचार है रघुवर। आपके इस कर्म से युगों युगों तक माता हिंगलाज की कृपा आपके कुल और प्रजा पर सदैव बनी रहेगी। हे माता, मेरे भरत को शक्ति और संबल देना। यदि शक्तिशाली होने का अर्थ शक्तिहीन का जीवन दुर्बल बनाना है, उन्हें कष्ट पहुंचाना है, तो स्मरण रहे इस अथाह संसार में तुम्हारी शक्ति की भी काट है। तुमसे भी शक्तिशाली जीव इस संसार में उपस्थित है। इसीलिए बल का दंभ छोड़ो और प्राणी मात्र का तुक समझने का प्रयास करो। धर्मात्मा होने के नाते मैं तुम्हें राम नाम लेने का अंतिम अवसर देता हूं। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हारी ये बातें तुम्हारी निर्बलता की सूचक हैं, तुम्हारे भय का प्रतीक हैं।
तुम्हारे भय का प्रमाण है। भय का नहीं, सत्य का प्रमाण है। जय सिया राम। बोलो हिंगलाज देवी की, बोलो हिंगलाज देवी की। नारायण नारायण। नारद जी आप यहाँ? आप इतने अचंभित क्यों हो गए हनुमान? एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने नहीं आ सकता? अवश्य अवश्य। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने पधारे। परंतु नारद जी, आप बिना उद्देश्य के कहाँ किसी से मिलने आते हैं? आज आपका कैसे आना हुआ, ये सोचकर थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं। हाँ, बात तो अब चिंता की ही है। सोचा श्री राम से भेंट करने से पूर्व आपसे मिल लेता हूँ, किंतु चलिए अब सारी बातें उन्हें ही बता देता हूँ। चिंता केवल इतनी ही है कि कहीं प्रभु श्री राम अधिक व्यथित ना हो जाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, भक्त के होते हुए आप भगवान को क्यों चिंतित करते हैं? प्रभु हिंगलाज माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में व्यस्त हैं। आप कृपा करके मुझसे कहिए ना। नहीं, मैं राजकुमार भरत के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। रुकिए, भरत भैया तो गंधर्वों के साथ युद्ध में लगे हैं। आप मुझे बताइए ना, बात क्या है? बता तो दूं, किंतु आप मेरी सहायता कैसे करेंगे हनुमान? आप तो प्रभु श्री राम की रक्षा में लीन हैं। मुनिवर, आप मुझे समस्या तो बताइए, समाधान मैं खोज लूंगा। लव कुश अगस्त्य ऋषि के साथ कहीं गए हैं, और वो जिस दिशा में गए हैं वहां कुंभकर्ण का पुत्र देवामित उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और उसे ज्ञात हो चुका है कि लव कुश श्री राम के पुत्र हैं। उसकी मंशा शुभ नहीं है हनुमान जी। आप निश्चिंत रहिए देवऋषि। मेरे होते मेरे अनुज लव कुश पर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। बस ये संदेश देने और आश्वासन के यही तो बोल सुनने आया था मैं। देवऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केवल राम काज ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम पर होने वाला प्रहार है, क्योंकि लव कुश की हानि प्रभु की हानि है, रघुकुल की हानि है। देवऋषि, अब ये समस्या मेरी है। नारायण नारायण। चलो हम चारों सभी द्वारों की रक्षा करते हैं। द्वार खोलो बंधु। हम ऋषि यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। हमें यहीं से हर ओर दृष्टि रखनी चाहिए। आसमान से सब स्पष्ट दिखाई देगा। राम के पुत्र हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं जो सीधा द्वार से आएंगे। बालकों, कौन हो तुम? हम ऋषि कुमार लव और ऋषि कुमार कुश हैं। लव, कुश,
यही तो है वो दोनों। घेर दो इन्हें, सभी द्वार बंद करो, भागने ना पाए। ये क्या हुआ? भैया, कहीं मैंने ऋषि कुमार के स्थान पर राजकुमार तो नहीं बोल दिया? नहीं। तो फिर यहाँ पे बंदी क्यों बना रहे हैं? परमपिता, आपका कहा कार्य संपूर्ण हुआ। एक और कुंभकर्ण के पुत्र को लवकुश का भेद बता दिया और दूसरी ओर हनुमान को भी उन पर आए संकट के विषय में सूचित कर दिया। पुत्र, हरि का कार्य कर। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? मुख पर पश्चाताप की पीड़ा क्यों? तुमने जो किया है वह अति आवश्यक था। हनुमान को श्री राम से पृथक करने का केवल एक यही मार्ग था। और यदि श्री राम हनुमान से पृथक नहीं हुए तो? अब क्षमा कीजिए परमपिता, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, किंतु जिस राम नाम के स्मरण मात्र से ही हनुमान तर जाते हैं, उनकी तनिक सी समस्या से विचलित हो उठते हैं। मुझे और इस संपूर्ण संसार को उस हनुमान पर टूटने वाले कष्ट से भय लग रहा है परमपिता। जब श्री राम अपनी देह त्यागेंगे तब न जाने हनुमान अपना दुख कैसे प्रकट करेंगे। नारायण नारायण। परमपिता, सत्य कहूं तो मैं आज उनकी आंखों में उस दुख के भाव को देखकर आया हूं। आप सबको इस संसार की चिंता है, किंतु इस भक्त को तो उस भक्त की चिंता है। ये कष्ट कैसे सहेंगे हनुमान? परमपिता, जिनका संपूर्ण जीवन राम है और जो राम उनमें बसते हैं वही नहीं रहेंगे तो हनुमान कैसे जी पाएंगे? कैसे अपना जीवन चक्र संपूर्ण कर पाएंगे? नारायण नारायण। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। चलो, उचित ही हुआ। अब तुम्हारे अंत का शुभारंभ करते हैं। भूल कर दी बालको, जो स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हमारे महाराज देवामित्र कुंभकर्ण के पुत्र वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज को क्यों कष्ट देना? इनका अंत यहीं कर देते हैं और इनके शरीर को उपहार के रूप में महाराज को देते हैं। किसने साहस किया सिया राम पुत्र लवकुश को हाथ लगाने का? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, हनुमान जी लवकुश की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और एक एक कर सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। नारायण नारायण। अर्थात अधर्म के विध्वंस का आरंभ हो भी चुका है। बस हनुमान जी के लौटने से पूर्व श्री राम अयोध्या पहुंच जाए, अन्यथा परमपिता की योजना और मेरा प्रयास दोनों ही विफल हो जाएंगे।
कायासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था, ये कैसे संभव हो सकता है? जहाँ राम भक्त हनुमान, वहाँ सब संभव है सूर्यदेव। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्रजीत अतुलित जो था, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि दिखाता रुन भट आवा, कटाई कर दारु धावा। तो दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण। भीमासुर को तो मैंने वरदान दिया था। अर्थात सभी देवताओं के वरदान हनुमान जी के एक प्रहार के आगे परास्त हो गए। नारायण नारायण। जो असुर हम देवताओं द्वारा प्रदान किए कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्हें एक एक कर हनुमान जी धूल में मिला रहे। मुझे तो भय है उन वरदानों का जो हनुमान जी को हमने बालपन में दिए थे। यह कहीं अधिकार देकर खुद हम पर भारी न पड़ जाए। जिन तीनों लोकों के संचालन का उत्तरदायित्व हम देवताओं पर है, आज वो तीनों लोक हनुमान जी की मुट्ठी में है। वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाइए आप सब, धैर्य रखिए और ये आस भी कि हनुमान अपने बल का प्रयोग करते रहें, बुद्धि का नहीं। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि चली कि उन्हें हमारी छल का आभास हो जाएगा, अर्थात ज्ञात हो जाएगा कि हमने ही उन्हें श्री राम से पृथक करने का प्रयास किया है। यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हनुमान जी, आपको तो पिताश्री के साथ होना चाहिए था। मैं तो प्रभु के साथ ही था। वो तो देव ऋषि नारद ने मुझे आकर बताया कि आप दोनों संकट में हैं। बस मैं आप दोनों को बचाने मेरे प्रभु से दूर चला आया। यदि मैं प्रभु से पूछता तो प्रभु भी मुझे यही आज्ञा देते। प्रभु तो हिंगलाज माता के मंदिर की स्थापना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। मैं मार्ग में ही प्रभु के साथ हो लूंगा। चलिए, उचित हुआ जो आप यहाँ आ गए। आपसे भेंट भी हो गई हमारी। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि हम पर आक्रमण होने से पहले देव ऋषि को ज्ञात कैसे हुआ? ये श्री राम का पुत्र है ना कुश। ये बड़ा ही अबोध है, किंतु इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। नारायण नारायण। नारद, उसी का किया जा रहा है।
पहले तो स्वयं आकर हमारे महाराज को इन दोनों का सत्य बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हनुमान भी उनके साथ है। ये हमें घेर कर मारने का षड्यंत्र था उस नारद का।